रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हैं आप सब लोग, इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को एक और बदतरीन शिकस्त का 10 नंबर की टीम से, 10 नंबरी टीम से, मतलब ये कि रैंकिंग के ऊपर, ओडीआई की रैंकिंग के ऊपर जिस टीम का 10 टीमों में से 10वां नंबर है, उससे पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बड़ा दुख और बड़ा अफसोस, ये तो एक छोटी सी और मामूली सी बातें हैं, इस पे तो बड़ी लोग रोते हैं, धाड़ते हैं, चीखते हैं, बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी के सर पे जूं तक नहीं रेंगती। मैं आज ये बात करूँगा कि मेरी नज़र में पाकिस्तान की 1990 के बाद से लेकर 2025 तक की जो वर्स्ट और बदतरीन जो बॉलिंग है वो ये 2 साल की, 2 से 3 साल की, मतलब यूँ अगर मैं कहूँ कि सितंबर या उससे थोड़ा सा पहले 2023 से लेकर 2023 मिड और आपका 2024 पूरा, 2023 में जो आपकी हार और शिकस्त का सिलसिला शुरू हुआ है एशिया कप से, 2024 में आपने जो है इंडिया के अंदर ओडीआई का बदतरीन शिकस्त का आपको सामना करना पड़ा। फिर 2024 में ही आपको जो है 2023 के नवंबर में आपको ओडीआई शिकस्त में आप पहले ही राउंड में बाहर हुए। आप T20 के वर्ल्ड कप जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के अंदर हुआ, आप पहले ही राउंड में आप बाहर हुए। फिर उसके बाद अपने ही मुल्क के अंदर चैम्पियन ट्रॉफ़ी में सबसे पहले आप बाहर हुए। तो पाकिस्तान की वर्स्ट जिसे कहते हैं ना बॉलिंग है, और पाकिस्तान का जो एक मेयार था, पाकिस्तान का जो एक मुकाम था, मर्तबा था, और पाकिस्तान की एक धाक थी, उसका जो है ना मैं समझता हूँ उसका खाक में मिला दिया पाकिस्तानी। ये जो ख़ास तौर पे शाहीन है ना, ख़ास तौर पे शाहीन और हारिस रऊफ़, देखें हारिस रऊफ़ बाहर के मुल्क के अंदर ऑस्ट्रेलिया में खेलता है या इधर उधर जाके विकेट ले लेता है, तो हमें उसका क्या फ़ायदा। आपको तो हर जगह पे विकेट लेनी चाहिए। हारिस कह लें, शाहीन कह लें, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को इनसे मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा लेनी चाहिए। देखें, हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो, पाकिस्तान की टीम के अंदर कितने लोग कितने अरसे से मुसलसल हैं, कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो शिकस्त की वजह है, देखें शिकस्त की जो वजह होती है या तो आपकी बॉलिंग बनती है या शिकस्त की वजह आपकी बैटिंग बनती है। अगर मैं पिछले कई अरसे से देखूं, मुझे अच्छी तरह याद है 90s में, 2000 वाले दौर में, जब तक वसीम, वकार, इंज़माम, मोहम्मद यूसुफ, शुएब अख्तर, रज़ाक, अज़हर, मुईन जो है ना, इनका दौर होता था, तो ये ज़्यादातर जो है ये पहले बैटिंग कर लेते थे और अचीव नहीं करने देते थे रन्स जो है ना वो किसी को, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग थी। क्योंकि आपके पास वसीम अकरम था, आपके पास वकार यूनुस था, आपके पास शुएब अख्तर था। ये दुनिया के वो बॉलर थे जो जब अपनी पीक के अंदर थे तो दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज इनको फेस करने से डरते थे। वो मतलब कोई खुद कहता था, कोई इधर उधर से कि यार किथों बला आ गई मेरे सामने। तो ये जो है ना वो बातें होती थी, ये लेवल था पाकिस्तानी बॉलिंग का। और साथ में आपके पास लेग स्पिनर में मुश्ताक अहमद होते थे, ऑफ स्पिनर में जो दूसरा करवाने के मुतारफ जो उन्होंने करवाया सकलैन मुश्ताक थे आपके। फिर आपके पास 2 क्वालिटी ऑलराउंडर बड़े अरसे तक रहे हैं, अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद, जो कि मिडल ऑर्डर के अंदर रन्स भी करते थे और आपके 10-10 ओवर भी करवाते थे। ठीक है, तो ये मतलब आपके पास 6-7 बॉलर होते थे, 4-5 आपके मेन बॉलर होते थे, 1-2 आपका स्पिनर होता था, और आपके 2 ऑलराउंडर होते थे जो कि कोई 6-4 या 5-5 ओवर आपके करवाते थे, और 1-2-3 विकेट भी उसके अंदर, और 3-4 की औसत से रन जो है ना वो देते होते थे। आजकल के दौर में आपको मैं कहता हूँ पाकिस्तानी टीम का ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि इनकी बॉलिंग ज़्यादा बुरी है या इनकी बैटिंग ज़्यादा बुरी है। आप अगर अंदाज़ा लगाएं, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 3 कप्तान है पाकिस्तान के। एक आप सबसे पहले हम बाबर आज़म की बात कर लेते हैं। बाबर आज़म
कई सालों से जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान हैं। कभी ओडीआई के कप्तान रहते हैं, कभी टी20 के कप्तान रहते हैं, तो कभी टेस्ट के कप्तान हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी परफॉर्मेंस, टीम जब भी उनकी कप्तानी हुई है सबसे पहले जो है ना वो टीम किसी टूर्नामेंट में, इवेंट में बाहर हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए मोहम्मद रिजवान जो कि ओडीआई के कप्तान हैं, और जो उनकी पुरानी परफॉर्मेंस को तो आप छोड़ देना, आज की परफॉर्मेंस ये है कि रिजवान ने ओडीआई के अंदर 38 गेंदों के ऊपर 16 स्कोर किया है। 16 दूना 32, अगर डबल करें तो मतलब 40 के करीब का जो बंदा स्ट्राइक रेट का आपका कप्तान हो और वो ओडीआई का कप्तान हो, आप अंदाज़ा लगाएं इससे अच्छी क्रिकेट टेस्ट में इंडिया और इंग्लैंड खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं। इससे लाख दर्जे अच्छी क्रिकेट इस स्ट्राइक रेट और इस एवरेज से तो आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। मैं कहता हूँ शर्म करनी चाहिए इनको, शर्म, मगर शर्म तो इनके पास है ही नहीं ना। अब आ जाते हैं जी टी20 का कप्तान। आपको ये सुनकर, जिसे कहते हैं ना, एक तो या तो आपकी हंसी निकल जाएगी या फिर आप जो है ना शर्म से पानी पानी हो जाएंगे कि टी20 का कप्तान सलमान अली आगा ने आज 9 स्कोर किए हैं 18 गेंदों के ऊपर। तो आप अंदाज़ा लगाएं, फॉर्मेट है टी20 और आप खेल रहे हैं टेस्ट मैच। जब आपका टी20 का कप्तान टी20 के मैच में या ओडीआई के मैच में टेस्ट जैसी परफॉर्मेंस भी, ओ भाई टेस्ट में भी अब जो है ना आपका इंडिया, आपका इंग्लैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया 5 की एवरेज से ज़्यादा से जो है ना वो रनज़े कर रहे हैं। आप ये देखें ना, जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ हुई है उसके अंदर क्या शानदार क्रिकेट देखने को मिली है। इंडिया को मानना पड़ेगा आपको। आप लाख जो है ना कहें जी वो हमारे मतलब मुखालफीन हैं, हम उनके मुखालफ हैं, होंगे कोई मुखालफ, हमें कोई मुखालफीन से लेना देना नहीं है। हम बात करेंगे जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा। इंडिया का जो माइंड सेट है ना, आप उसके माइंड सेट के पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। सबसे पहले आपको इस माइंडसेट को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है ना वो आपका उस माइंडसेट के ऊपर, जिस माइंडसेट के ऊपर, जिस ब्रेन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया 40 साल से क्रिकेट खेल के इस वक्त टॉप पे है। आपको पता है आपके जो 2 ओडीआई के वर्ल्ड कप थे वो आपके काली आंधी वालों ने जीते थे। आपकी जो है 75 और 79 का वेस्ट इंडीज़ ने जीता है। ठीक है, विवियन रिचर्ड्स वगैरह के दौर में, और उसके बाद फिर इंडिया ने जीता है। देन 87 से जो आपका ऑस्ट्रेलिया शुरू हुआ है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने किसी को उठने नहीं दिया। आप देखें आईसीसी के 11-12 जो है ना वो इवेंट उनके पास हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़हनी तौर पे अपने आप को ये बावर करा चुके हैं कि हमारे से ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग, हमारे से ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, हमारे से ज़्यादा जो है ना रिच क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट नॉलेज के अंदर, वो जब मैदान के अंदर गुजरते हैं तो उनका माइंडसेट ये होता है अगली टीम के ऊपर, वो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ फिर रहे होते हैं, इस जारहाना अंदाज के साथ। अगले को तो वो समझते ही कुछ नहीं है। उनका माइंड ये होता है कि यार हाँ, तुम कौन हो, तुम हो या नहीं हो। तो ये माइंडसेट किसने अडॉप्ट किया? इंडिया ने। आपने देखा इंडिया जब इंग्लैंड में अभी आया, 5 टेस्ट उसने खेले हैं। पहले टेस्ट के अंदर उसे शिकस्त हुई है, दूसरे टेस्ट में उन्होंने पकड़ लिया है, तीसरा टेस्ट जो है ना वो आपका फिर वो हुआ, हारे हैं। चौथे टेस्ट के अंदर जो है वो आप हारते हारते इंडिया जो है ना वो उसने ड्रॉ किया है। ठीक है, और 5वें टेस्ट में हारा हारा मैच यार जीत गया। क्यों? यहाँ से, इधर से वो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग है। ये लोग जो है ना, ये मतलब 40 साल पुरानी क्रिकेट के अंदर जो है वो अभी भी घुसे हुए हैं। 40 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, टुक 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 लगे रहते हैं। मैच जो है ना वो आपके हाथ से निकल जाता है, फिर आप तेज़ खेलना शुरू करते हैं, आउट होकर सारी की सारी टीम बाहर चली जाती है। अफसोस की बात यह है, आपका पाकिस्तान का टॉप का प्लेयर, पाकिस्तान की मेन जिसे कहते हैं ब्रांड, पाकिस्तान की व्यूअरशिप का बेताज बादशाह बाबर आजम 3 गेंदें खेल के 0 पे आउट हो जाता है। चले हम कह लेते हैं जी अनफॉर्चुनेट था उसका ना, तनकीद तो खैर बनती है। आपका मेन प्लेयर अगर 0 पे आउट हो जाए तो बाकी टीम तो आपकी फिर गई। फिर आ जाए जी ओडीआई का मेन कप्तान, ओडीआई का कप्तान अगर 38 गेंदों पे 16 करेगा, कैसे जीतेंगे आप? नहीं जीत सकते आप। फिर टी20 का कप्तान 18 गेंदों पे 9। शर्म शर्म और शर्म करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में नए लड़कों को, हसन नवाज़ का झूठा पानी पियो सारे के सारे। हसन नवाज़ से ट्रेनिंग लो, हसन नवाज़ से कोचिंग लो,
हसन नवाज़ को जो है ना, आपकी मेहरबानी है उसका नंबर प्रमोट करें अगर कोई आपने मैचेस जीतने हैं। सबसे पहले जैसे इंजमाम को आप फ़ौरन ही ऊपर लेकर आ गए थे, हसन नवाज़ ने प्रूफ किया, उसके पास बड़ी शॉट है, दलेर प्लेयर है, वो डरता नहीं है, ऊपर चढ़ के खेलता है, अटैक करता है, अगले को अंडर प्रेशर करता है, तो उसको आप लेकर आए हसन नवाज़ को। ठीक है, तो आपकी क्रिकेट, ये जो आपके टटपूंजिए से प्लेयर है ना, ये रिजवान वगैरह और ये क्या कहते हैं, ये सलमान आगा, नवाज़ और आपके, इनको नीचे लेके जाएं जनाब। ठीक है, बाबर को आपने 1-2 चांस दें, हसन नवाज़ को ऊपर लेकर आएँ और आप सलमान मिर्ज़ा को टीम के अंदर वापस लेकर आएँ, अहमद दानियाल को वापस लेकर आएँ। ठीक है, सुफियान मुकीम को प्रॉपर टीम का हिस्सा बनाएं, सुफियान को और बरार को दोनों को साथ रखें, कभी कंडीशन देख के उसको खिलाएं, कभी उसको, कभी दोनों को खिला लें। ठीक है, तो आपकी टीम बनेगी। लेकिन अगर आप बैड एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे ना, तो फिर आपके हाथ कुछ भी नहीं लगना और आपको एशिया कप के अंदर भी जो है ना वो बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ जाना है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।